Hello friends, good evening to all of you. Welcome to all in my YouTube channel. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विद्यासागर अंक गणित का चैप्टर नंबर 9 रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो कैसे हो आप सब लोग? चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और वैसे जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी बने हुए हैं, हमेशा वीडियोस को देखते हैं, तो उन्हें क्लियर होगा कि 50 नंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। डो वरी, अगर कंप्लीट आप लोगों को पता भी नहीं है कि यानी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को भी बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 में क्या दिया है? 12,540 को तीन व्यक्तियों क, ख और ग में इस प्रकार विभाजित करें कि क को ख और ग के योग का 3/7 और ख को क और ग के योग का 2/9 मिले। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब देखिए क ख ग तीन व्यक्तियों में इस 12,540 को हमें बांटना है। किस तरह से बांटेंगे, करते हैं अपन क्वेश्चन। इधर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है 12,540 और ये किसके लिए है? क के लिए। पहले क को मिला है ना, कितना मिला है? अब 12,540। ओके, क को ख और ग के योग का 3/7। तो योग का 3/7 यानी कि योग का मतलब कि ख का तो ये देखिए 3/7 है ना, क्या दिया है? ख और ग के योग का। तो इसका ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10। ओके, 7×3 तो 10 हो जाएगा ना। तो बटे में 10 रखेंगे और ऊपर आधार हम जानते हैं कि ऊपर वाला ही, मतलब कि ऊपर का ऊपर ही रहता है और नीचे आधार में दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है। तो 12,540 का 3/10 ये कितना होगा जी? इसको और इसको कटा देंगे। 12,000 यानी कि ये आपका 1,254 गुने 3 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3,762 कर लीजिएगा इस तरह से। अब अगला ख को क्या मिला है? तो ख बराबर देखिए, इसे 12,540 का कितना मिला है? इसे 12,540 का दिया गया है कि क और ग के योग का। तो क और ग का योग जो है 2/9 है, मतलब आधार इसमें भी जोड़ करके 11 करेंगे और ऊपर 2 रहेगा। तो मतलब कि यहाँ पर भी 12,540 का 2/11। अब इसे देखिए कि यहाँ पर क्या मिला है। टोटल अगर करें तो फटाफट से बताइएगा यहाँ पर कितना होगा। अगर कटा करके इसे हम टोटल अप्रॉक्सीमेट करें तो 2,280 हो जाएगा, यानी कि 2,280। क्लियर है फ्रेंड? तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि ग का योग क्या होगा। तो क और ख को तो ये मिल गया, ग बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि 12,540 में ही तीनों को बांटना है, ठीक है। तो इसमें से क और ख का निकल गया। एक काम कर सकते हैं ना, 12,540 टोटल है, इसमें से तीनों को बांटना है और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस कर देंगे। अब किसे माइनस करेंगे? तो इसको 3,762 और प्लस 2,280 को क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करेंगे यानी घटा देंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ देखिए, थोड़ा सा घटाव का साइन भी तो दिखना चाहिए ना। ये देखिए, तो माइनस कर देंगे। अब देखिए 12,540 में से इसे घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? ये तो आपका हो जाएगा 7 2 9 10, यानी कि ये तो टोटल बन कर के हो जाएगा आपका 3 5,000, 5 और 6,000 यानी 6,000। ये आपका 2 42। ओके, तो 42 होगा। तो एक काम करते हैं, 12,540 में से कितना घटाना है? 6,042 घटाना है। ओके, क्योंकि 2 0 0 और 8 6 14 का 4 हाथ में 1, 8 2 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6। क्लियर है? तो फिर इसे देखिए, अब यहाँ पर 12,540 में ले 6,000 अगर 42 घटाएँ तो हमारा कितना बचेगा? इसे 6,498 डायरेक्ट ही आपको बता देते हैं। अब ये कैसे हुआ तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा। डन है फ्रेंड? इस तरह से हमने घटा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 13 में से यहाँ 4 घटाएंगे, 9 बचेगा। तो इस तरह से
ये इतना बेसिक सा तो अब आपको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग की वैल्यू आ गई। अब अपना एक बार आंसर देखें, बट आंसर तो है ये नहीं है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर ज्ञात हो गया 12,540 में क ख ग में इस प्रकार विभाजित किया गया कि इसका 3/10 जो हो गया 12,540 का क को हो गया और ख को 12,540 का 2/11 मिल गया। अब ग बराबर हमने बहुत अच्छे से ज्ञात कर लिया। ओके, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसी शराब से भरे बर्तन में 5 लीटर शराब निकाला गया। किसी शराब से भरे बर्तन में से 5 लीटर शराब निकाला गया। यदि इसे पानी से भर दिया गया, इस क्रिया को पुनः दोहराया गया। अब बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 25:11, तो बर्तन की क्षमता यानी डायमीटर बताएं। तो देखिए इसको हम बहुत बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पर मतलब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार ध्यान से पढ़िए। तो किसी शराब से भरे बर्तन में क्या हुआ कि 5 लीटर पानी निकाला गया। मान लीजिए कि इस शराब को हम क्या माने कि एक ड्रम में ये पानी है, ठीक है, इसको हम 1 रखेंगे और इसमें से कितना पानी निकाल दिया गया, 5 लीटर निकाल दिया गया पानी। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्स भी रखूँ ना तो बिल्कुल ही सही होगा, बट क्या है फ्रेंड कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए 5 लिख रही हूँ, सॉरी 1 लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इस शराब में से ये जो शराब है, ओके, इस शराब का भरा बर्तन यानी एक शराब के भरे बर्तन में से इसमें से क्या हुआ कि 5 लीटर पानी माइनस कर दिया गया, ठीक है, और इसे पानी से भर दिया गया। मतलब ये 5 लीटर निकाल करके फिर भरा गया और फिर इस क्रिया को दोहराया गया। तो मतलब जब इससे दोबारा करेंगे फिर एक बार और निकालेंगे तो इसके पावर में स्क्वायर लगा देंगे, अगर आपको क्लियर हो तो देखिए ये दोबारा निकालने के बाद जो इसका रेशियो होता है ना, ये 25:11 हो जाता है। 25:11 को हम फाइनली 25/11 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर देखिए यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल डन है, इसमें कोई क्वेरीज नहीं है, नहीं है ना फ्रेंड, होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो होगा 1 - 5 के स्क्वायर और बराबर, मैं आपको क्या बताई हूँ कि ये देखिए एक का रेशियो 25 और एक का रेशियो 11 है। तो क्या किया जाता है, आधार में दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है और ऊपर में जो होता है 25 का 25 सेम रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 और बटे में ये कितना होगा 36 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो इस तरह से सॉल्व होगा। अब आगे देखिए तो ये 1 - 5 तो रह जाएगा, बट इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर में रूट आ जाएगा। तो रूट 25 और बटे में 36 हो जाएगा। अब इसको करें हम तो ये क्या हो जाएगा 1 - 5 और बराबर यहाँ पर क्या होगा 5 × 25 और 6 × 1 = 36 यानी 5/6 हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको तो हमने डन कर लिया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको भी अब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका इधर रखें सिर्फ, यानी कि 1 रख लेते हैं और इस वाले 5/6 को इधर में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 5 बटे प्लस से सॉरी माइनस का हो जाएगा ना, डन है, माइनस का 5/6 हो जाएगा और बराबर इधर में ये वाला प्लस में आ जाएगा 5। क्लियर है, तो इसका जो एलसीएम करेंगे, डन है, इसका एलसीएम कर लेते हैं। अब 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और ये होगा 6 × 6 - 5 बराबर का 5। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 6 में ले 5 कटेगा 1 बराबर 6 और इधर में 5 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 और इस तरह से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 × 5 = 30 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ वेट इधर देखिए तो ये जो होगा यहाँ पर 30 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 30 लीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 लीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53। दो दांतेदार पहिया जिनमें क्रमशः 5 और 24 दांतें हैं जो परस्पर फंसकर चलते हैं। यदि पहला पहिया 20 सेकंड में 52 चक्कर लगाता है और दूसरा पहिया 2 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो ये जो 52 चक्कर दिया है इस पर सॉल्व करने पर क्वेश्चन का आंसर जो है गलत आ रहा है, लेकिन यहीं अगर हम 32 चक्कर करते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर होता है। ओके, 32 चक्कर। तो इसको देखिए, लास्ट में देख लेंगे या फिर इसे सॉल्व करा ही देती हूँ, ठीक है। तो देखिए इस पर हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया गया है दो दांतेदार पहिया, एक तो है छोटा पहिया, इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ये किनारा इस ओर बनाते हैं। अब देखिए ये तो एक छोटा पहिया है, इसमें 1 2 3 4 और 5 दांतें हैं। और एक और पहिया है बड़ा वाला जिसमें इस तरह से 24 दांतें हैं। क्लियर है, 24 दांतें हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दो दांतेदार पहिया जिनमें क्रमशः, इधर की ओर कर लेते हैं, दो दांतेदार पहिया जिनमें क्रमशः 5 और 24 दांतें हैं। छोटा वाला में 5 और बड़े वाले में 24 दांतें जो परस्पर फंसकर चलते हैं। यदि पहला पहिया 20 सेकंड में, पहला पहिया क्या है 5 वाला ना, तो पहला पहिया 20 सेकंड में और दूसरा जो है पहला पहिया जो है 20 सेकंड में 52 चक्कर लगाता है। लेकिन ये मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ कि 52 चक्कर जो है गलती है, हम इसको 32 चक्कर पर लगाएंगे। तो छोटा वाला पहिया क्या है, इसमें 5 दांतें हैं। ओके, और ये चक्कर कितना लगाता है 20 सेकंड में 32 चक्कर लगाता है। ओके, 20 सेकंड में 32 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर, 32 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाएगा खुद से देखिए, तो ये हो जाएगा 32/20। ओके, और आगे पूछा गया है कि ये दूसरा पहिया 2 मिनट में कितना चक्कर। तो खैर ये अभी दूसरा का बात कर रहा है, लेकिन हम अभी पहले पर ज्ञात कर रहे हैं। ये छोटा वाले पर हम ज्ञात कर रहे हैं जो कि 5 दांत है। ओके, तो ये जो है 2 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा जी, जब 1 सेकंड में ये 32/20 चक्कर लगा रहा है तो 2 मिनट में 32/20 और गुने क्या हो जाएगा, 1 मिनट में तो आपका 160 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120, 60 दूनी 120 होता है, तो हो जाएगा। अब इसको कटाएं तो ये कितना हो जाएगा, 20 छके 120, यानी 32 गुने 6 होगा। ठीक है, 2 मिनट में 32 गुने 6 चक्कर लगाता है, 32 गुने 6 चक्कर लगाता है। तो ये क्या हो गया, ये छोटा पहिया का हो गया कि 32 गुने 6 चक्कर लगाएगा 2 मिनट में, ये छोटा वाला पहिया। अब हमें बड़ा वाला का ज्ञात करना है। ओके, दूसरा वाला का, तो दूसरा बराबर रखते हैं, दूसरा बराबर रखते हैं कि ये हमारा किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये तो है कि ये 32 गुने 6 चक्कर लगा रहा है, बट आगे क्या है कि आगे हमें बड़े वाले का ज्ञात करना है। क्लियर है, और हमने ये क्या किया है, ये छोटे वाले का ज्ञात किया है। डन है ना। तो देखिए छोटे वाले का ज्ञात किए हैं हम, तो ऊपर 5 और बटे में यहाँ 24 होगा। ओके, तो इस तरह से हम जिस पर ज्ञात करते हैं उसको आधार मानते हैं। तो ये 24 दांतेदार पहिया वाला हम ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए इसको बेस माने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा 4 छक्के 24 और यहाँ से कटेगा 4 बटे 32। इसको अगर 8 गुने 5 करें तो 8 पंचे क्या होगा, 40। तो 40 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 चक्कर लगाएगा ये बड़ा वाला पहिया। क्लियर है, तो ये इसका जो होगा 40 चक्कर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 40 चक्कर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर, 54 नंबर देखिए 29, 35, 27 और 45 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 29, 35, तो इसे समानुपाती के फॉर्म में लिख सकते हैं 29 बटा में 35 और इधर आपका क्या है बराबर 27 बटे में 45। ओके,
तो ये हमारा समानुपात के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 29, 35, 27 और 45 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए। तो देखिए इन सब में हमें कोई पर्टिकुलर एक वर्ड तो नहीं बोला है ना कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए। बोला गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो मानिए कि हम x घटाएंगे तो क्या करेंगे, सब में -x कर देंगे। इसमें से x घटाएं, इसमें x घटाएं कि इसमें x घटाएं, किसमें x घटाएं कि हमारा शेषफल समानुपाती हो जाए। तो सब में घटा लेते हैं। ओके, अब एक काम करिए, समानुपात में पता है कि क्रॉस मल्टीपल होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 29 -x और ये 45 -x। इस तरह के मल्टीप्लाई करने आपको सेकंड चैप्टर में ही मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ। ओके, अलजेब्रा में। और ये आपका हो जाएगा 27 -x और इधर आपका 35 -x। क्लियर है फ्रेंड। तो इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 29 × 45 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 29 × 45 करने पर हमारा कितना आएगा ये देखना है। तो देखिए ये 5 9 45 यानी कि आपका हो जाएगा 13,305। 1305 कुछ इस तरह से होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 45x। ओके, फिर इस वाले से 45 ले तो इन दोनों का हो गया। अब x ले करेंगे, कौन सा x है, ये वाला x है। तो इसके आगे माइनस, 29 के आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। और 29 × x क्या होगा, 29x। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और x × x स्क्वायर। तो ये पहला का हो गया। अब इधर वाले का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट ये छोटा हो जाएगा ना। तो खैर यहाँ पर 35 और × 27, 35 × 27 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 35 × 27 अगर करें तो ये हो जाएगा 945। ओके, और फिर यहाँ पर 27x, 35 × 27 और ये 35x, तो प्लस माइनस माइनस 35x हो गया। ये हमारा हो गया 35x। उसके बाद यहाँ माइनस वाले से तो ये माइनस का 27x और प्लस का x स्क्वायर, इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर हो जाता है। ठीक है, तो इसे और लिखते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाला जो है ना x को एक साथ रख लेते हैं। तो ये वाला माइनस माइनस में है, माइनस माइनस में, लेकिन हम इसको ऐड तो कर सकते हैं। छोटा फॉर्म में करना है इसीलिए कर रही हूँ, ध्यान रहे आप लोगों को भी। वैसे हम इस तरह से -45 और ये 29x ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बट डोंट वरी वैसे भी लिख लेंगे। चलिए आपके अनुसार ही लिखते हैं। ये देखिए माइनस का 45x और माइनस का 29x। ओके, और ये आपका देखिए यहाँ पर बराबर रख लेंगे। इधर क्या दिया है, एक बार और देखिए, इस वाले ये भी प्लस में है और यहाँ भी ये प्लस में है, लेकिन एक और दोनों को रखेंगे तो एक तो माइनस में हो ही जाएगा। तो हम इस x को यहीं पर कटा करके क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या रखेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा है 35x और -27x। जब इधर में आएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, इस इक्वल को हटा ही देते हैं। इस ओर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 35x। ओके, और प्लस का 27x। ठीक है, इक्वल। अब देखिए ये 13,005, ये देखिए 1305 जो है उस ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बट 945 तो ये प्लस में ही रह जाएगा क्योंकि उसी ओर है। और ये 1305 माइनस में हो जाएगा तो 1305, ध्यान रहे। तो हमने इसे फॉर्म में क्लियर कर लिया। अब यहाँ से देखिए 45 और 29 कितना हो जाएगा, 9 5 14 का 4 हाथ में 1 और ये 4 2 6 एक साथ, यानी 74x हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पर 35 और 7 तो 27, तो ये 7 5 12 का 2 हाथ में 1 प्लस का चिन्ह, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और ये 4 2 6 1, यानी कितना होगा, 3 2 5 1 6, 62x बराबर। इधर अगर 1305 में से 945 घटाएं तो कितना होगा, 360 हो जाएगा। ध्यान रहे 5 से 5 घटेगा 0, 10 ले 4 घटेगा 6 और 13 से यानी 12 से 3 घटेगा
9 घटेगा तो 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 74x प्लस का और 62x, इसे हम इधर बनाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए तो 74x माइनस का और प्लस का यहाँ 62x है और बराबर माइनस का 360 है, ठीक है। अब इस 74 में से 62 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 62 10 72 74, यानी 12x बच जाएगा माइनस का। वो भी माइनस वाला बड़ा है, ऑब्वियस है कि माइनस वाला होगा। और इधर भी माइनस 360, तो माइनस माइनस तो क्रॉस हो जाएगा। अब बचा क्या, x बराबर हम ज्ञात कर रहे हैं, x बराबर 360 और बटे में 12, तो 12 3 36 और ये 0 यानी कि 30 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। क्लियर। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में यही दिया है ना कि कितना घटाएं कि शेषफल समानुपात, तो कभी कभी कट जाता है बट डोंट वरी। यहाँ पर कितना घटाएं कि शेषफल समानुपाती हो जाए, तो फ्रेंड्स हम 30 घटाएं तो हमारा शेषफल जो होगा समानुपाती होगा। तो ये 54 नंबर भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए डन हुआ। 55, एक मिश्र धातु में दो धातुएं जास्ता और तांबा 1:2 के अनुपात में है और दूसरी मिश्र धातु में यह 2:3 के अनुपात में। प्रत्येक मिश्र धातु में कितना भाग मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु का अनुपात 5:8 हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ सही से देखिए। एक मिश्र धातु में दो धातुएं जास्ता और तांबा, पहली मिश्र धातु में जो है जास्ता और तांबा, जास्ता का अनुपात 1 और तांबा का अनुपात 2 है। तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे ऊपर वाला जास्ता तो एक ही रहेगा लेकिन नीचे वाला तो टोटली मिश्रण होकर के आधार माना जाता है, यानी जास्ता प्लस तांबा। तो जास्ता तांबा को ऐड करेंगे तो 1 2 कितना होगा, 3 होगा। तो ये हुआ 1/3। ओके। अगला दिया है कि दूसरी मिश्र धातु, ये पहली मिश्र धातु का तो जास्ता तांबा का रेशियो हमने लिख लिया। अगला दिया है कि दूसरी मिश्र धातु में यह अनुपात 2:3, यानी ऊपर वाला तो फ्रेंड 2 रहेगा लेकिन नीचे 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से तो दिया है प्रत्येक मिश्र धातु में कितना भाग हम अभी और मिलाएं कि तीसरी मिश्र धातु 5:8 हो जाए, यानी 5:8 का मतलब समझते हैं, 5 + 8 13, तो 5/13। इस तरह से हम इसे बैठा लेते हैं अगर ये ऐसा क्वेश्चन हो तो, और इसको इस वाले से माइनस करके यहाँ पर लिखा जाता है। ओके। तो देखिए 5/13 में से 1/3 अगर हम घटाएं तो कितना बचेगा, यहीं पर कर लेते हैं। 1/3 घटाइए, 13 तिया 39 और 39 को 13 से करेंगे 3 5 15, 39 को 3 से करेंगे 13 और 13 एकम 13। तो देखिए 15 में ले 13 घटेगा यानी 2/39 आएगा। क्लियर है। इस तरह से आप लोग भी माइनस कर लीजिएगा फटाफट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा होगा क्या होगा, थोड़ा सा सही से फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जूम मैं नहीं करी थी इसीलिए प्रॉब्लम हो गया था। ये वाला जो है हमारा पहला 1/3 है। ओके। और दूसरा में यहाँ पर क्या है, 2/5 है। तीसरा यहाँ पर 5/13 है। इसको हमने माइनस किया तो क्या आया, 2/39 आया। और इस वाले से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, इसको अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, जल्दी से आप लोग भी माइनस करिएगा। ओके। तो एक काम करते हैं, 5/13 में से 2/5 को घटा लेते हैं। ओके। 13 5 65, 65 13 5 यानी 25 और ये आपका 13 5 65, तो 13 दूनी 26, यानी यहाँ माइनस का 1/65 आएगा। बट होता क्या है फ्रेंड कि इसमें हम माइनस प्लस को देखते नहीं है, ठीक है, माइनस प्लस छोड़ देते हैं इस तरह से। खैर हमारा यहाँ पर आया क्या था फ्रेंड, 65 आया था और ऊपर में 1। ओके। माइनस हो या प्लस हो आना चाहिए उस तरह से। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर आया ये क्या आया, पहला तो 1/65 और दूसरा जो यहाँ पर है
2/39। ओके, इतना मिश्रण करना पर, बट यहाँ पर एक काम करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो देखिए 65 और 29 नहीं 39 था ना, गलती यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो 65 और 39 का अनुपात, ये एलसीएम कितना हो जाएगा जी? तो 65 और 39 का जो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 195 हो जाएगा। देखिए आपको बताने के लिए यहाँ सिर्फ लिख रही हूँ, ध्यान रहे। दोनों का नीचे वालों का लघुत्तम 195 से जब हम 65 को यानी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये 36 18 यानी 3 बार में होगा, और 3 से 1 से ऊपर वाले का गुना करें तो 3 आएगा। रेशियो दिया है, रेशियो लिखेंगे, और यहाँ पर 195 को 39 ले डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? 9 पंचे 45, 5 आएगा। ओके, और 5 दूनी 10, तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? अब देखिए इस 195 को हटा देती हूँ। ओके, क्योंकि ये एलसीएम मैं इसलिए रखी थी ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर दिखा पाऊँ कि किस तरह से ये आ रहा है। सिंपल सा फॉर्मेट है एलसीएम करने से। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 55 नंबर, बिल्कुल ये डन हुआ। अब अगले क्वेश्चन को देखिए 56 नंबर। 70 लीटर मिलावटी दूध में 10% पानी है, बताएं उसमें कितना और पानी डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 12%। तो पहले में दिया है कि 10% पानी है और फिर बोल रहा है कि कितना मिलाएं कि 12%। ओके, तो इसमें कुछ लोचा है, इधर देखते हैं क्या लोचा है। टोटल मिलावटी दूध कितना है? 70 लीटर। ओके, तो 70 लीटर मिलावटी दूध में 10% पानी है। ओके, और कितना भाग मिलाए किसमें, यानी कि जो है 12% हो जाए, यानी कि 12 से 1/2%। तो हम कह सकते हैं कि 12 दूनी 24, 25/2 मतलब कि 12.5%। तो एक काम करेंगे, पहले तो 10% पानी है ये है, तो 12.5% हमें करना है, और पहले 10% है तो 12.5% में से हम 10% को माइनस कर देंगे। इस तरह से तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। और बटा में क्या कर लेंगे? तो बटा में देखिए परसेंटेज जब करना होता है तो ये 100 जो है ना, 100 लिख करके और 100 में से 12.5% घटा देंगे। डन है, 12.5% घटा देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर 70 और गुने कितना होगा? ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है ना। 12.5 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा? 2.5%। ओके, बटा में क्या दिया है? 100 में से 12.5 घटाएं तो ये क्या होगा? ये तो आपका 100 में से 10 घटाएंगे 90, और 90 में से भी 2 88, 87.5 हो जाएगा। 87.5 हो जाएगा परसेंट। तो देखिए दोनों में से इस परसेंट और इस परसेंट को कट कर देते हैं। अब हुआ क्या? 70 गुने 2.5, तो 70 गुने 2.5 क्या होगा? 7 दूनी 14, और आपका ये तो ये कितना हो जाएगा जी? 140, यानी कि 305 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट ना। 1 सेकेंड, 205 होगा शायद, कर लेते हैं। 7 दूनी 14, तो ये 100 यानी कि 40 हो जाएगा, और 70 75, ठीक है ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल हो गया कि यानी 175 हो जाएगा। क्लियर है? आपको भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए 0.5 यानी 70 को आधा गुना करेंगे 35, और ये 70 दूनी 140, तो 140 और प्लस 35 कितना होगा? 175 ऑब्वियसली। और बटा में 87.5 दिया है, तो इसको हम 87.5 को लिख लेते हैं। अब देखिए नीचे पॉइंट है। ओके, अब कई अंक के पहले पॉइंट है, तो हमने देखा यहाँ 1 अंक के पहले पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक 0 डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा जी। तब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? रिमूव करते से देते हैं। 1750 बटा में 875, इसको सॉल्व करते हैं। 1750 और बटा में 875, इसे करिएगा तो क्या आएगा? इसको कटाइएगा, 2 लीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम 2 लीटर पानी मिला दें तो ये जो हमारा होगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया है? 12.5% हो जाएगा। ठीक है, 2 लीटर पानी और मिक्सअप करना है। ठीक है, और पानी 2 लीटर डालेंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया 56 नंबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर। यहाँ पर क्या दिया है?
ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः 7:2 और 7:11 है। यदि ए और बी मिलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातु हैं, सोना और तांबा की दो मिश्र धातु जिसमें सोने और तांबे का अनुपात, तो सोना और तांबा, सोना का अनुपात क्या है 7/2। ओके, 7:2 दिया है। तो देखिए हम इसमें सोना लिख लेते हैं। दो मिश्र धातु है चूँकि एक में सोना का दिया है और एक में तांबा का दिया है। ओके, वेट हमें थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अभी से देखते हैं। पहले वाले में मिश्र धातु में सोना का मान दिया है और दूसरे वाले में तांबा का दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया देखिए कि ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोने और तांबे का अनुपात क्रमशः 7:2। तो सोने और तांबे का अनुपात 7:2 यानी कि 7×2 कितना होगा 9, तो बटा में 9 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर जब सोना है ओके और इसका हमें तांबा ज्ञात करना है, इसका तांबा ज्ञात करना है। ई जो देखिए मिश्र धातु ए है और ये वाला मिश्र धातु बी, हमें इस वाले में सोना ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सोना ज्ञात करना है। तो ये मिश्र धातु ए हो गया और ये मिश्र धातु बी हमसे पूछा गया है। इसमें सोना का जो है अनुपात दिया गया है। ओके, सोना का अनुपात क्या है दिया गया है 7:2 दिया है यानी कि 7/9। तो इसमें तांबा क्या होगा, तांबा हम जानते हैं कि ये जो आधार है सेम है तो यानी ये तो 9 रहेगा, बट ऊपर में और 2 बाकी है 9, तो 2:9 तांबा हो गया। और दूसरे वाले में क्या दिया है 7:11, क्या दिया है ये तांबा दिया है। तो तांबा क्या है 7/11 यानी 11 को हम कहें तो ये 11 7 18, तो 18 हो गया। अब ये 7/18 तांबा हुआ तो इसका सोना कितना होगा, इसका सोना जो होगा यहाँ पर 11 हो जाएगा क्योंकि 11 7 18 दोनों 18 होता है। क्लियर है, तो यहाँ सोना और तांबा हो गया। अब सोना को एक जगह ऐड कर लेते हैं और तांबा को एक जगह ऐड कर लेते हैं। क्लियर है, तो सोना बराबर देखिए तो सोना का है 7/9 और प्लस इधर है 11/18, तो 9 और 18 का लघुत्तम 18, 18 से 9 से यानी कि 2 बार में 2 सत्ते 14 और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 11, तो 14 और प्लस 11 होगा। दूसरे में अगर तांबा की बात करें तो ये तांबा होगा एक तो 2/9 और एक होगा 7/18। इसको हम ऐड करें तो 9 18 का एलसीएम 18 और यहाँ से 2 2 दूनी 4 और ये 7, मतलब ये क्या हुआ, ये तो हो गया 11/18। पहला सोना कितना है 10 10 20 और 25/18, तो सोना को देखिए इधर तो हो गया सोना। यहाँ पर अगर बात करें तो सोना क्या है, सोना बराबर 25/18 है। ओके, 25/18 और तांबा क्या है, तांबा को अगर बात करें तो 11 4 यानी 15/18 है। क्लियर है, इधर से देखिए तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमारा है ना 25/18 और ये आपका 7 4 11/18, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें से दोनों 18 18 तो कट जाएगा, ये आपका 5 से कटाएंगे 5 25 और ये 5 3 15, तो पहले सोना है 5 और रेशियो ये जो होगा 3। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा लोचा लग रहा है, इसमें अब से बनाते हैं। ओके, क्योंकि ये बेसिक से लगता है कि कुछ क्वेरीज हो गया है इसमें, तो डो वरी फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी, तो एक ए रख लेते हैं और एक बी। ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बनाते हैं ताकि अब भी सही बने। तो यहाँ पर क्या दिया है कि ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया, जिनमें सोने और तांबे का अनुपात। ओके, तो सोने और तांबे का अनुपात दिया है, इसका भी सोना और इसका भी तांबा। ठीक है, टी से और इसलिए लिखती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका क्या है सोना और तांबा एक का, और बी का भी सोना और तांबा। तो बोला गया है कि पहले वाले का जो सोना और तांबा का अनुपात है 7:2 है। ओके, और दूसरे वाले का 7:11
11 है। ओके, सोने और तांबे का। इस तरह से देखिए, इस बार कोई क्वेरी नहीं होगा। थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं तो गलत हो जाता है। तो देखिए पहले वाले का सोना कितना है जी, सोना जो है इसका रेशियो 7 है, मतलब जिसका रेशियो 7 है उसको 7 रखेंगे और नीचे में क्या, दोनों को ऐड करके लिखा जाता है ना, मिश्रण। ओके, तो ये 9 7 2 कितना होगा, 9। तो जब सोना इतना हुआ तो इसका तांबा कितना होगा, इसका तांबा जो होगा ये 2/9 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर सोना क्या है, 7 है, तो इसको भी 7 रखेंगे और इसका तांबा यानी सॉरी इसका रेशियो यानी बटा में क्या होगा, तो 7 और 11 कितना होता है, 18, तो 18 हो जाएगा। और इसे इधर क्या रखेंगे, देखिए तो जब 7/18 हो गया सोना तो तांबा क्या होगा, 11/18 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अब देखिए हम सिंपल से इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, सोना बराबर ऐड करेंगे। ओके, बट हमें दिया क्या है, दिया गया है कि ए और बी मिलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो तीसरी मिश्र धातु में हमें बना करके यानी बताना है। ठीक है, अब देखिए तो इसको अगर रखें तो यहाँ पर क्या होगा, सोना का ये तो है 7/9 और प्लस इधर क्या है 7/18, तो 9 और 18 का जब करेंगे ये तो कितना होगा लघुत्तम 18, और ये वाला 7 दूनी 14 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 का 21 होता है ना, तो ये हो जाएगा 21/18। ये क्या हो गया सोना का, तो सोना का इधर लिख लेते हैं, ये तो स्लाइड एंड है। ओके, सोना का क्या आया है 21/18 आया है। ओके, अब एक काम करते हैं, तांबा का भी लिख लेते हैं, तो तांबा का भी दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, तांबा में देखिए तो ये वाला तांबा क्या है 11/18 और इधर तांबा 2/9, तो 2/9 प्लस 11/18। ओके, 2/9 और प्लस 11/18 लिख लेंगे, तो इसका जो लघुत्तम होगा 18 हो जाएगा और एलसीएम करके ये तो 4 और प्लस का 11, तो ये क्या होगा 15/18। देखिए यही क्वेरी बाकी हो गया था। अब इस 18 को कट कर देंगे तो क्या हुआ, इसे सोना मानिए और इसे तांबा मानिए। ओके, तो पहला वाला सोना तो 21 है रेशियो और तांबा कितना है 15, तो इसे कटाएंगे 3 बचे 15, 5 आ जाएगा और ये 3 सत्ते 21, 7 आ जाएगा। तो आपका सोना तांबा का रेशियो 7/5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहीं पर रख लेते हैं कहीं। ओके, या फिर इधर लिख लेते हैं। ओके, तो ये सोना और तांबा का रेशियो क्या है, सोना और इधर रेशियो तांबा। आपको एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो ये होगा 7/5 बिल्कुल राइट आंसर। आई होप अब कोई क्वेरी ना रह गया हो। ओके, तो बिल्कुल राइट बेसिक से हमारा बन गया। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।